हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर्स में जो है होता है। यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन के बाद हम लोग कानिजारो रिएक्शन करने वाले हैं, बिकॉज ये जो है एक के बाद एक ही आते हैं अगर हम लोग जो है सिलेबस वाइज पढ़े तो आज हम लोग एल्डोल रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, उसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो रिएक्शन जो है परफॉर्म होती है, वो सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस जो है सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक जो है हमारे पास टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वहाँ पे सेशन पीडीएफ्स, नोट्स वगैरह, फॉर्मूला शीट्स और डेली अपडेट्स मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो गाइस, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में सबसे पहला जो हमारे पास इधर आ जाता है टॉपिक, या फिर आप क्या कहोगे तो हमारे पास यहाँ पे जो आता है, एक सेकेंड मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ एक बारी। हाँ, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने में हमारे पास जो कंडीशन होती है वो क्या है, हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन अगर गिवन है तो उसमें एटलीस्ट क्या कंडीशन जो हो जाएगी, दैट इज एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पे एक वन अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए। वन अल्फा एच शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट। तो गाइज ये हो गया हमारे पास कंडीशन। ठीक है, कंडीशन फॉर परफॉर्मिंग और जो है हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने की, यहाँ पे ये कंडीशन होनी चाहिए, ये तो मस्ट है, इसी के बाद ही हमारे पास एल्डोल रिएक्शन होने वाला है। तो मैंने क्या बोला, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में जो भी हम लोग रिएक्टेंट लेंगे उसमें उस रिएक्टेंट में हमारे पास रिएक्शन होने में हमारे पास एटलीस्ट उस रिएक्टेंट में एटलीस्ट एक अल्फा एच जो है वो होनी चाहिए, तभी जाके एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन परफॉर्म होगी या होगी। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस, रिएजेंट क्या है हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये दो तीन चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब कब ये जो रिएक्शन जो है वो होगी, और जो है रिएजेंट क्या हमारे पास यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो अगर मैं ध्यान से एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे रिएजेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं, डाइल्यूट बेस हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, डाइल्यूट बेस हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। वेदर जो बेस हो सकता है वो NaOH हो सकता है, हमें पता है, या फिर KOH ले लो आप। ठीक है, बट वो डाइल्यूट होगा तो हमारे पास यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन होने वाला है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड हम लोग बेस लेते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे कानिजारो रिएक्शन को फेवर करता है, बट उसकी कंडीशंस भी अलग है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। तो उसका मैंने क्या बताया अभी, कंडीशन होना क्या होता है, दैट इज एक अल्फा एच जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, एंड दूसरा ये है कि रिएजेंट जो है वो हमारे पास डाइल्यूट बेस होना चाहिए, दैट इज NaOH डाइल्यूट में या फिर KOH डाइल्यूट में होना चाहिए। ठीक है सर, इतना हमारे पास समझ में आ गया। अब जो जिसके ऊपर ये सेशन पूरा है, दैट इज मैकेनिज्म क्या है सर इस पूरे सेशन जो है रिएक्शन की, वो बता दो। ठीक है, बता देते हैं। बट गाइस, मैं मैकेनिज्म से पहले आपको एक बेसिक, ये रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन होता क्या है वो बेसिक मैं आपको एक बता देता हूँ, रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है। तो अगर मैं यहाँ पे बेसिक रिएक्शन की बात करूँ, इधर बेसिक रिएक्शन जो कैसे ये एल्डोल रिएक्शन होता है, मैकेनिज्म तो समझेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर होता क्या है ना, हम लोग यहाँ पे एल्डिहाइड लेते हैं जिसके पास अल्फा एच हो। ठीक है, तो मैंने अभी के लिए सपोज CH3CHO ले लिया, बिकॉज ये जो CHO है एल्डिहाइड ग्रुप, उसके जो अल्फा कार्बन है उस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है सर, अब होता क्या, हम लोग 2 मोल ये लेते हैं एल्डिहाइड का जिसके पास अल्फा एच हो। ठीक है, उसको जब हम लोग ट्रीट कराते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ या फिर KOH, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना, मैंने बेस ले लिया इधर NaOH। ठीक है, तो होता क्या है, वो क्या बन जाता है, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, CH3CH, सॉरी कितना गंदा हैंड राइटिंग है भाई, शायद इंग्लिश टीचर ने मुझे सिखाया नहीं, बट कोई बात नहीं, जो भी है आपको समझ आना चाहिए, मैंने फिर से आपको जो है लिख दिया था। ठीक है, तो कुछ इस तरह का जो है यहाँ पे बन के आ जाता है, और यही जो है हमारे पास यहाँ पे क्या होता है ना, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे लगा होता है इस कंपाउंड को, या फिर आप कह सकते हो इस ग्रुप को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो ये बेसिक रिएक्शन है, कैसे ये होती है। अब कैसे ये जो है हमारे पास यहाँ पे होगी, उस मैकेनिज्म को आपको बताने वाला हूँ। लास्ट में मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बताने वाला हूँ कि जैसे कैसे अगर आपका क्वेश्चन आगे आता है तो मैकेनिज्म से ना करके, क्योंकि मैकेनिज्म जो है आपको पता रहना चाहिए, बिकॉज कभी कभी इंटरमीडिएट पूछ लिया जाता है हमारे पास सवालों में। बट अगर हम MCQ वगैरह में आप देखोगे तो वहाँ पे कैसे हम डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, एल्डोल रिएक्शन अगर दिया है तो वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मैकेनिज्म करने वाले हैं कि कैसे होता है। मैंने आपको क्या बताया, हम लोग लेते हैं 2 मोल कार्बोनिल ग्रुप का, दैट इज एल्डिहाइड यहाँ पे लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी ले सकते हो जिसके पास अल्फा एच, एटलीस्ट एक अल्फा एच हो। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से आपको मतलब बताने की कोशिश करूँ, एक सेकंड, अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, मैकेनिज्म करने वाले हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैकेनिज्म, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ इधर। ठीक है, तो मैकेनिज्म जो है गाइस इस पर्टिकुलर रिएक्शन का क्या हो जाता है,
सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हम लोग यहाँ पे बेस लेते हैं, ठीक है। तो अगर NaOH को मैं अगर आयनाइज करता हूँ, मतलब इलेक्ट्रोलाइज अगर मैं डालता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं इसे आयनाइज करूँगा तो क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में हमारे पास ये टूटता है। ये तो सबको पता होगा, छोटी सी बात है, क्योंकि ये जो है आपके भाई बहन को भी, अगर आपके हैं छोटे भाई बहन, तो उनको भी पता रहता है, ठीक है सर। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैकेनिज्म की कैसे हमारे पास इधर होता है, हम लोग, मैंने क्या बताया, 2 मोल हम लोग लेते हैं CH3CHO का। अभी मैं अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ CH3CHO लेता हूँ, तो फिर इसी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो CH3CHO है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मैंने एक जो है CH3CHO लिया और एक मोल नहीं लिया, तो मैंने एक जो है यहाँ पे CH3CHO लिया, और इस CH3CHO को मैं थोड़ा सा खोल के यहाँ पे लिख रहा हूँ, और एक हाइड्रोजन CH3 का यहाँ पे निकाल दिया मैंने, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H, ये CH3CHO लिखा हुआ है, जस्ट मैंने इसे ओपन करके यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। अब क्या होगा ना, अब मैंने गाइस एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, शायद ये गलती मुझे भगवान माफ़ ना करे। तो मैंने क्या किया है, इधर ये NaOH का मैंने Na प्लस और Cl माइनस लिखा है, जो कि सरासर गलत है, ठीक है, सबको पता होगा, ठीक है। तो OH माइनस होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। सॉरी, रियली सॉरी गाइज, मैंने NaCl माइंड में चल रहा था, तो इसलिए मैंने गलती से वो लिख दिया, माफ़ करना, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, ये जो OH यहाँ पे निकला, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक मोल आएगा ऑफ कोर्स OH का, और ये जो है OH यहाँ पे अटैक करने वाला है, कहाँ पे, ये OH यहाँ पे अटैक करने वाला है, ठीक है सर। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो बॉन्ड टूटने वाला है, ठीक है सर। बॉन्ड टूटेगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है भाई, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ना बॉन्ड टूटना, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो है यहाँ पे अटैक करेगा और ये पूरा यहाँ से ले लेगा, और यहाँ पे H जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब H रिलीज होगा, मतलब H के साथ H2 निकल जाएगा ना, मैं कह रहा हूँ जो, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, CH2 के ऊपर नेगेटिव हमारे पास चार्ज जो है फॉर्म हो जाने वाला है। और क्या बचा यहाँ पे, CHO है। अब मैं CHO को वैसे ही ओपन करके लिख रहा हूँ, जिससे क्योंकि ट्रांसफर जब हम करेंगे तो ईजी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज जब बन गया, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल सी बात है, अब हम लोग क्या करेंगे, इधर टॉटोमराइज कर देंगे, या फिर हमारे पास यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सिंगल डबल है, तो यहाँ पे जब होगा, तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो CH2 मैं नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर कर रहा हूँ, आपको पता होगा ये कॉन्फ़िगरेशन में है। अगर मैं देखूँ CH2 इधर रह जाएगा C, और यहाँ पे O नेगेटिव हो गया, बिकॉज ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव सिंगल डबल है, तो कॉन्फ़िगरेशन में है, तो आप ये पता होगा आपको, ठीक है ना। तो उसके बाद कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास इधर बन के आ जाता है, क्या हमारे पास इधर जो ये आता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, कार्बो अनायन, क्योंकि यहाँ पे कार्बो अनायन बन रहा है, तो कार्बो अनायन इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट हमारे पास इधर बनता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हमारे पास ये रोल प्ले करता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि एल्डोल रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, फाइनली बताओ, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छी बात है सर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल सी बात है, मैं दूसरा मोल अब लेने वाला हूँ, ठीक है। मैं उसको नेक्स्ट पेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो यहीं पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको हो सकता है जो है समझ में आए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो CH3CHO यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं समझाऊँ तो जगह कम पड़ जाएगी, इससे अच्छा मैं नेक्स्ट पेज में ही ले जाता हूँ, ठीक है ना। तो एक सेकेंड गाइस, तो जैसे कि मैंने जो है पेज चेंज कर दिया, मैं फिर से वही चीज़ बना देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। हुआ क्या था, हमारे पास यहाँ पे CH2 था, ठीक है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, और यहाँ पे क्या था हमारे पास H था ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, मैंने इसे टॉटोमराइज जब किया, टॉटोमराइज तो नहीं बोलेंगे, जब हमने कॉन्फ़िगरेशन में था, ठीक है, रेजोनेंस में था ये, तो जब मैंने सिंगल डबल माइनस नेगेटिव सिंगल डबल किया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन के आ गया था, कार्बो अनायन इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हुआ था, सिंपल सी बात है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे H था, तो ये क्या है हमारे पास, कार्बो अनायन इंटरमीडिएट इधर बन के आ गया था, ठीक है सर। इतना तो हमारे पास इधर समझ में आ गया था। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, जो मेरे पास, मैंने आपको, आप अगर गौर से अच्छे से सुन रहे हैं, तो मैंने एक मोल सिर्फ हमारे पास एल्डिहाइड का यहाँ पे लिया था। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा मोल लूँगा, डेट इज CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारे पास दूसरा मोल है, क्या है ये, सेकेंड हमारे पास इधर मोल मैंने ले लिया, ठीक है सर। सेकेंड मोल ले लिया, मैंने आपको बता के लिया, मैंने चुरा के चोरी छुपे नहीं लिया गाइस, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ये जो है ना, ये जो ये वाला हमारे पास ये बन रहा है ऊपर, ये वाला चीज़, ठीक है, जो कार्बन आयन इंटरमीडिएट बन रहा है, वो क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करने वाला है, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, यहाँ पे गलत बना रहा हूँ, देखो ये कार्बन यहाँ पे अटैक करने वाला है। जब ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे चले जाएगा, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। तो मैं अगर दिखाऊँ आपको करके, तो कुछ इस तरह से CH3 तो था ही ऑलरेडी, एक सेकेंड, CH3 इधर था, ठीक है सर, था। उसके बाद C, और यहाँ पे O नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे तो H था ही, एक सेकेंड, O नेगेटिव हो गया, इधर हमारे पास ऑलरेडी H था, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, जो बाकी का पार्ट है CH2C डबल बॉन्ड O,
और H, ठीक है ना। ये जो है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे हमारे पास जुड़ जाने वाला है, ठीक है सर। इतना हमारे पास समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया गाइस, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप रिवाइंड कीजिए वीडियो को और एक बार फिर से देखने की समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इतना मैंने कर दिया। 2 मोल लिए मैंने। एक मोल में मैंने क्या किया, कार्बन आयन बनाया था। उसके बाद उस कार्बन आयन को दूसरे मोल के ऊपर अटैक करके यहाँ पे कुछ कंपाउंड यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब क्या होगा ना, यहाँ पे वाटर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलाइज कर देंगे, सिंपल सी बात है। और वाटर को मैं HOH लिख सकता हूँ ऐसे। वाटर को H2O को मैंने H+OH- लिखा है, ठीक है सर। अब क्या होगा, यहाँ पे OH- जो है क्या करेगा, सिंपल सी बात है। देखो ये जो O नेगेटिव है ना, ये वाला, वो यहाँ पर अटैक करने वाला है, ठीक है। वो यहाँ पे H के ऊपर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो क्या बन के आ जाएगा, क्योंकि ये लास्ट हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन के आता है, तो मैं वो लिख देता हूँ आपके सामने यहाँ पे। हाँ, जो है क्या बनता है, CH3 तो था ही, ठीक है। वाटर ने अटैक कर दिया इधर, सिंपल सी बात है, तो OH हो जाएगा इधर, सिंपल। जो है O नेगेटिव H के ऊपर अटैक करके तो OH हो जाएगा। ऊपर हमारे पास ऑलरेडी H है और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2, ठीक है। CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है। तो क्लियरली मैं ऐसा कह सकता हूँ, या फिर ये क्या बन के आ जाता है, इसे हम लोग और एक नाम भी देते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो ये वाटर को निकाल के यहाँ से आप जो है डबल बॉन्ड लगा सकते हो। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, दैट इज CH3 C, सॉरी एक सेकेंड, अगर मैं इसे हीट करता हूँ, ठीक है ना, ये कब होगा, ये जो मैं फाइनल लिख रहा हूँ, अगर मैं इसे वाटर डाल के हीट करता हूँ तब जाके ये प्रोडक्ट आने वाला है। तो CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड, सॉरी CH डबल बॉन्ड भाई, हाँ CH। फिर उसके बाद हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, CHO, कुछ इस तरह का हमारे पास इधर बन जाता है। इसे हम लोग एक नाम भी होता है पर्टिकुलर, अच्छा नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं इन एल्डोल रिएक्शन में, दैट इज अल्फा बीटा, क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है सर। इतना हमारे पास इधर आ गया। और एक नाम भी होता है गाइस हमारे पास यहाँ पे देते हैं, दैट इज क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक है सर। तो ये होता है गाइस पूरा एल्डोल रिएक्शन का मैकेनिज्म। कैसे वो डायरेक्ट मेथड क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं एक चीज़, ये जो है ये वाला कार्बन एक कायरल कार्बन है, ये आपको नोटिस करना चाहिए था। जब मैंने हाइड्रोलाइज किया इस चीज़ को तो हमारे पास इधर कायरल कार्बन यहाँ पे एक मिल जाता है, ठीक है सर। तो सिंपल सी बात है, मैं अगर आपको एक जो है यहाँ पे रिपीट करूँ पूरे रिएक्शन को तो आपको ईजी हो जाएगा। एक सेकेंड मैं आपको रिपीट करता हूँ, एक सेकेंड गाइस, स्लाइड पहले वाला स्लाइड लाता हूँ एक बारी। तो गाइस जो रिएक्शन आप दिख रहा होगा आपको, एल्डोल कंडेंसेशन, सबसे पहले हमारे पास जो रिएजेंट होता है, कुछ भी डाइल्यूट बेस हम लोग यहाँ पे लेंगे। स्पेशली अगर जनरली बात किया जाए तो डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH यहाँ पे गिवन होता है क्वेश्चन में, बट वो डाइल्यूट बेस कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है सर। इतना हमारे पास क्लियर हो गया है। कंडीशन क्या होती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है होने की, दैट इज जो भी हमारे पास रिएक्टेंट गिवन है उसमें एटलीस्ट एक अल्फा एच जो है यहाँ पे होना चाहिए प्रेजेंट, ठीक है सर। तो बेसिक रिएक्शन मैंने आपको नीचे लिखा है कि हम लोग जब भी एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी 2 मोल लेते हैं, ऑफकोर्स डाइल्यूट NaOH के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे इसका, तो हमारे पास कुछ इस तरह का क्रोटोन एल्डिहाइड जो है यहाँ पे निकल के आ जाता है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग जो रिएक्टेंट है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, हम लोग उसका 2 मोल यहाँ पे लेते हैं। 2 मोल लेके हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन होता है। सबसे पहले NaOH हम लोग यहाँ पे लेते हैं डाइल्यूट, ऑफ कोर्स। तो डाइल्यूट होगा तो Na+OH- में टूट जाएगा। फिर क्या करेगा, वो जो OH- है वो 1 मोल हमारे पास यहाँ पे, एक सेकेंड मैं समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से। हमारे पास ये जो OH- है वो क्या करेगा, अटैक करेगा इस हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड के ऊपर जिसके पास अल्फा एच है, ठीक है ना। वो अल्फा एच के साथ वो जो है वाटर निकाल लेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव कार्बोन आयन इंटरमीडिएट यहाँ पे बनने वाला है। बहुत ही सिंपल, ठीक है सर। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जब कार्बो अनायन इंटरमीडिएट बन सकता है तो वो रेजोनेंस के थ्रू हमारे पास स्टेबलाइज हो सकता है। बट सारे जो है सारी कंपाउंड जो है जितना भी रिएक्टेंट हम लोग लिया है वो स्टेबलाइज नहीं होता है। तो क्या होता है कि और एक जो हमारे पास ये जो निकल के आता है कार्बो अनायन, ये जो हमारे पास कार्बो अनायन, एक सेकेंड, ये जो कार्बो अनायन जो है इंटरमीडिएट बनता है वो अटैक करता है दूसरे मोल हमारे पास रिएक्टेंट के ऊपर। आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये जो कार्बो अनायन हमारे पास इंटरमीडिएट है वो अटैक करता है हमारे पास दूसरे मोल जो है उन्होंने रिएक्टेंट लिया है, दैट इज CH3CHO। उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे कुछ इस तरह का कंपाउंड यहाँ पे बना लेता है। कैसे बनाता है, सिंपल सी बात है, जब ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद यहाँ पे O- फॉर्म हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगर हम इसे हाइड्रोलाइज कर देते हैं, क्या करते हैं, अगर हम इसे हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो हमारे पास, एक सेकेंड, हाइड्रोलाइज जब हम लोग इधर कर देंगे इसे, तो सिंपल सी बात है,
जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो एक कायरल कार्बन हमें देखने को मिलता है, ये वाला देख सकते हो इधर, सिंपल सी बात है। जो OH नेगेटिव है वो हाइड्रोजन ले लेता है और OH बना देता है, और जब उसे हीट कर लेते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस सॉरी, जब उसे हाइड्रोलाइज करेंगे मतलब पानी के अंदर डाल के जब हीट कर देंगे तो हमारे पास क्रोटोन एल्डिहाइड यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। तो ये पूरा गाइस हमारे पास सार है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर समझ में आया है प्लीज़ गाइज एक बार लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या कि डायरेक्ट मेथड कैसे होता है, कोई भी क्वेश्चन आए कैसे हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं, ठीक है ना। कि रिएक्टेंट ये जो है गाइज मैकेनिज्म जो है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, कभी कभी इंटरमीडिएट पूछ लेते हैं, कभी कभी ऐसे पूछ लेंगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कायरल कार्बन इज जो है ऑब्जर्व होता है यहाँ पे। तो या एल्डोल रिएक्शन में कायरल कार्बन आपको देखने को मिलता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्रोटोन एल्डिहाइड कौन देता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्रोटोन एल्डिहाइड हमारे पास इधर बनता है। उसके बाद कार्बोनाइन इंटरमीडिएट कौन से रिएक्शन में यहाँ पे हमारे पास मिलता है, दैट इज एल्डोल रिएक्शन। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए गाइस मैकेनिज्म जो है वो बताया जाता है, इसीलिए मैकेनिज्म जो है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो अब मैं बताने वाला हूँ इसका पूरा जो है यहाँ पे डायरेक्ट मेथड की क्वेश्चंस में कैसे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, बट मैंने आपको मैकेनिज्म जो है अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो गाइज आ गया है वो टाइम जहाँ पे मैं आपको बवाल पॉइंट बताने वाला हूँ, इसका मतलब डायरेक्ट मेथड बताने वाला हूँ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे मैं बताने की सबसे पहले अगर NaOH, इफ डाइल्यूट NaOH तो गिवन ही होगा, ठीक है ना, डाइल्यूट NaOH गिवन है, या मतलब QH कुछ भी हो सकता है गाइस देखा जाए तो, ठीक है, गिवन है। तो हमें क्या कर देना है, सबसे पहली बात तो मैं आपको अगर जनरली बताऊं कि कैसे हम लोग को लगाना है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे दिया होगा जिसके पास अल्फा H है, ठीक है सर, इतना तो पता चल गया, बिकॉज यहाँ पे तभी ये पॉसिबल होगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और यहाँ पे हमारे पास HZ ऐसे कर दूंगा मैं, एक सेकेंड, प्लस में HZ करूंगा, HZ करके हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे, OHZ और यहाँ पे जो भी होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास इधर होता है। सर ये Z क्या है, आपने क्या से बताया, मुझे कुछ ही समझ में नहीं आया, बताओ जल्दी, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, जल्दी बताओ। बताता हूँ कैसे नहीं बताऊँगा, क्योंकि अब सेशन ही उसके ऊपर है, ठीक है। Z जो है ना गाइज, मैंने आपको क्या बोला कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो भी हमारा गिवन होगा, एल्डिहाइड हो कीटोन हो, वो आपको 2 मोल्स यहाँ पे गिवन होंगे, ठीक है सर। 2 मोल्स अगर गिवन है यहाँ पे, अगर मेरे को 2 मोल्स गिवन है, ये 1 मोल है, ये दूसरा मोल है। अब दूसरे मोल में मैंने, ये तो 1 मोल है, फर्स्ट मोल मैंने लिख दिया, फर्स्ट मोल ये। सेकेंड मोल में मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास अल्फा कार्बन है, ठीक है ना, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन है, ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसको मैंने निकाल के रखा है। और उसके बाद क्या कर देना, सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड ओ, ये जो है हमारे पास H ये निकाल देना है। यहाँ पे सिंपल सी बात है C, और यहाँ पे H, एक बार OH लगाओ एक जगह, और यहाँ पे Z लगा दो, सिंपल डबल बॉन्ड जो है हटा देना है, ठीक है। तो कैसे होगा मैं आपको एक रिएक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो CH3CHO ही ले लेते हैं, नहीं तो कुछ और ले सकते हैं हम लोग, देखा जाए तो हमारे पास CH3CHO मैंने ले लिया था, ठीक है। 2 मोल लेते हैं, इतना सबको पता होगा। 2 मोल CH3CHO को जब मैं डाइल्यूट NaOH के साथ करूंगा तो कैसे डायरेक्ट मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा इस चीज़ का, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्या करूँगा सबसे पहले, जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की इधर, 1 मोल पहले तो मैं ले लूँगा CH3, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, ये हमारे पास पहला मोल हो गया। दूसरा मोल कौन सा हो जाएगा सर, फिर दूसरा मोल होगा ये जो अल्फा कार्बन है उसका अल्फा हाइड्रोजन हमें निकाल के रखना है, तभी जाके HZ होगा। तो H आप पहले निकाल लो, H इसका, और यहाँ पे CH2 हो गया, और इधर सिंपल सी बात है CHO, ठीक है सर, ये हमारे पास पता चल गया। तो ये जो पूरा चीज़ है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, Z हो गया इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है, ये हो गया क्या, Z हो गया, ठीक है सर। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जब हम लोग यहाँ पे देख सकते हो इधर, सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड जब रिएक्शन कराएंगे डबल बॉन्ड टूटेगा, एंड डबल बॉन्ड टूट के हमारे पास आंसर आ जाएगा उछलते कूदते हुए। कैसे आएगा सर, देखो CH3CHOH, और यहाँ पे Z क्या है, दैट इज CH2CHO। सिंपल आंसर मिल गया गाइस, आंसर मिल गया है, ठीक है सर, इतना हमारे पास समझ में आ गया है। अगर सिर्फ डाइल्यूट NaOH दिया है तो गाइस हमारे पास ये करना है, सिंपल सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सिर्फ हमारे पास डाइल्यूट NaOH गिवन है तो ही हमारे पास ये करना है, बट डाइल्यूट NaOH के साथ अगर हीट गिवन है गाइस, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, आप एक बार स्लो करके सुन सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2-3 बार रिपीट करूंगा, ठीक है। डाइल्यूट NaOH अगर गिवन है तो कुछ इस तरह से हमारे पास रिएक्शन जो है वो फॉलो होगी, बट अगर डाइल्यूट NaOH के साथ हीट गिवन है तो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं तब कैसे रिएक्शन जो है वो होने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, डायरेक्ट मेथड है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट मेथड में अगर सिर्फ डाइल्यूट NaOH गिवन है तो कुछ इस तरह से रिएक्शन हम लोग को करना है, और अगर HZ निकाल के ग्रुप आपको सिंपल सी बातें यहाँ पे ऐसे कर लेना है, बट अगर डाइल्यूट NaOH के साथ यहाँ पे हीट गिवन है तो क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो एक बार स्लाइड चेंज कर लेता हूँ मैं।
अगर गाइज डाइल्यूट, अब तो गाइज मैंने बता दिया, अगर डाइल्यूट NaOH सिर्फ गिवन है तो हमारे पास कैसे करना है मैंने आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग गाइज क्या होता है कि अगर डाइल्यूट NaOH के साथ हीट गिवन है, इफ डाइल्यूट NaOH या KOH कुछ भी हो सकता है बेस, ठीक है, प्लस हीट अगर हमारे पास यहाँ पे गिवन है, हीट हमारे पास इधर अगर गिवन है तो क्या होगा, हीट गिवन, तो कैसे रिएक्शन फॉलो होगी वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जेड के थ्रू बताऊंगा, उसके बाद एग्जांपल लेके पूरा आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, 2 मोल हम लोग लेते हैं, इतना सबको पता होगा। 2 मोल हमारे पास यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का लेते हैं, ठीक है सर। और यहाँ पे जेड जो है आपको क्या कर देना है, और एक जो है मोल का, ये फर्स्ट मोल हो गया, दूसरे मोल का 2H बाहर निकाल लेना। क्या करना है, 2H बाहर निकाल के मैं यहाँ पे जेड को मैं रख रहा हूँ, ठीक है। जेड कुछ भी हो सकता है, दो जो अल्फा, ये जो है ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है उसके, ठीक है। तो 2 मोल आपको यहाँ पे हाइड्रोजन के निकाल लेने हैं। उसके बाद क्या कर देना है, पानी यहाँ से निकाल लेना है। जब पानी यहाँ से आप निकाल लोगे, एक सेकेंड गाइस, हाँ, तो ये जो है हम लोग यहाँ पे पानी H2O देख सकते हो, 2H है और O है। जब निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे डबल बॉन्ड Z बन जाएगा, सिंपल। ऐसा ये रिएक्शन होने वाला है। आपको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पूरा समझा दूंगा कैसे मैंने आपको किया है, ठीक है। ये थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, जनरली मैंने यहाँ पे लिखा है, इसीलिए मैंने आपको जेड के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अब एग्जांपल जब लेंगे तो पूरा समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CHO, ये पहला हो गया, CH3CHO, सेम मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो CH3CHO मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये पहला मोल है। दूसरा मोल का मैं क्या करूँगा, 2H बाहर निकालूंगा, किसका, अल्फा कार्बन का, 2 अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालूंगा, ठीक है सर। 2H जब मैं बाहर निकालूंगा तो क्या बच जाएगा, इधर CH बचेगा, और यहाँ पे CHO ऑलरेडी है, ठीक है। ये तो पूरा CHO है, और इस कार्बन का 2H मैंने बाहर निकाला तो सिर्फ एक H बचा। तो एक H जब बचा, कुछ इस तरह का यहाँ पे देखने को दिख गया, ठीक है सर। पूरा समझ में आ रहा है, हाँ हाँ। एल्डोल रिएक्शन में तो मेरे को फोड़ना है भाई, हाँ हाँ, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ठीक है, फोड़ देंगे सर। जब मैं वाटर निकाल दूंगा, क्या निकालूंगा, पानी, पानी जो होता है पानी निकाल देंगे, बिकॉज गाइज कुछ गलत मत समझना, ठीक है ना। पानी मतलब गाइज जो वाटर है उसको हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देंगे इधर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जब पानी निकाल देंगे या वाटर जो है रिमूव करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, CH3C, यहाँ पे H ऑलरेडी था, और मैंने क्या लिखा था, डबल बॉन्ड के साथ HZ, और Z क्या है इस केस में, ये जो है क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। और Z को हम लोग ऐसे लिख देंगे CHCHO, या फिर कुछ इस तरह का आपको लिखना है ऐसे, और यहाँ पे CHO हो जाएगा, ठीक है। तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पे क्रोटॉन एल्डिहाइड होता है, ये मैंने आपको बताया था, ये सेम वही लिखा हुआ है, क्रोटॉन एल्डिहाइड, ये आपको बन के आ जाता है। कैसे, डायरेक्टली आप क्वेश्चंस के थ्रू समझाने की कोशिश मैंने की है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर हीट गिवन है, ठीक है ना, अगर हीट गिवन है हमारे पास तो क्या करना है, डाइल्यूट NaOH, और यहाँ पे अगर हीट गिवन है तो कैसे हमें करना है, वो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड आपको बताने की कोशिश यहाँ पे की है। बवाल पॉइंट था 2, अगर डाइल्यूट NaOH सिर्फ गिवन है तो कैसे करेंगे, और अगर हीट गिवन है उसके साथ तो कैसे करेंगे। अगर हीट गिवन है तो वाटर निकाल देना है, और अगर हीट नहीं गिवन है तो सिंपल सी बात है, एक है जो है HO के साथ हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवा देनी है, OH अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है सर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जाके आपको पूरा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन समझ में आया होगा, कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं, कैसे आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में समझाने की कोशिश मैंने की है। अगर समझ में आया है गाइस, एक बार भी आपको कुछ भी सीखने को मिला है नया, तो प्लीज़ वीडियो को जो है तो एक बार लाइक बटन को तोड़ फोड़ बॉम्ब ब्लास्ट कर लीजिए वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था गाइस आज का सेशन, थोड़ा देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया अभी। तो गाइस सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, बेस मतलब रिएजेंट क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, बेसिक रिएक्शन और मैकेनिज्म जो है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। लास्ट जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोटोन एल्डिहाइड होता है जब हम उसे हीट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है गाइस हम लोगों ने यहाँ पे बवाल पॉइंट मतलब डायरेक्ट मेथड आपको बताने की कोशिश की है। क्या है ये सब, हमारे पास ये जो है यहाँ पे डायरेक्ट मेथड है फॉर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जब गई सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है कि अगर सिर्फ डाइल्यूट NaOH या बेस दिया हुआ है ऑफ कोर्स, तो गाइस कुछ इस तरह से हमारे पास रिएक्शन फॉलो होगी, HZ निकाल के कुछ इस तरह का अल्कोहल यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है सर। और अगर हमारे पास सिंपल डाइल्यूट NaOH के साथ हीट गिवन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो हमें वाटर निकाल देना है। वाटर जब हम लोग निकालेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास क्रोटोन एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है, कुछ इस तरह से CH3H, और मैंने कैसे होता है मैंने आपको अभी जस्ट समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसी के साथ गाइज आज का सेशन समाप्त होता है यहीं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो आज का सेशन जो है समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा नया। अगर प्लीज़ समझ में आया, कुछ सीखने को नया कुछ मिला है इस सेशन से, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।